रिप्लाई करो, आवाज आ रही है? कैसे स्टार्ट करूं मैं? आर यू देयर? बोलो। चलो ठीक है, ऐसे ही रहते हैं। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। कुछ चैट पे लिखो अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा तो। हेलो सर। कहाँ गए थे? मैं चिल्ला रहा हूँ कब से। ओ सर। ओके ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अपने डाउट्स निकाल लो, साथ करेंगे सारे प्रॉब्लम। ओ सर, जो अटक गया था वो है। हम लोग ना स्टार्ट से करते हैं। सबसे पहले लेवल 1 हमने कल वेरीफाई कर लिया था हाँ, कि कौन कौन लेवल से डाउट्स हैं और क्या है। हाँ, लेवल 1 लेवल 1 में कुछ और बाकी है। सब ठीक है? हाँ। चलिए लेवल 2 स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 शुरू से सब कुछ करते जाते हैं। तो सर लेवल 2 मतलब वो जो लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा माइनस 2 वो मैथ से शुरू हुआ है। नहीं, लेवल 1 का क्वेश्चन नंबर 20 देखो। देखो हो गया। ओ अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अल्फा माइनस 3। राइट। हाँ सर, वो हो गया। बताओ कैसे करेंगे? ओ सर, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम एक इक्वेशन ले जो एक्स मैं स्क्वायर समझ माइनस। गया। ग्रेट, आगे बढ़ते हैं। लेवल 2 में फर्स्ट सेकंड हो गया, थर्ड करना है। सर एक मिनट सर, और लेवल 3 मतलब फॉर एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3। नहीं, अल्फा बीटा विद द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ax स्क्वायर 2bx प्लस c, ये वाला। हाँ, वो हो गया। वो हो गया। तो मुझे बताओ उस पेज में कौन सा डाउट बताना है। उस पेज क्वेश्चन में नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। 15 प्लस 4 हाँ रूट हाँ, 14। 15 प्लस। अच्छा रुको, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, हो गया तो करके दिखाओ और फिर तुमको पता चल जाएगा किस पेज में है वो। तो शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक के कुछ क्वेश्चंस। देखिए पहला दिख रहा है यहाँ पे। हाँ ओके, कहाँ दिखता है? देखिए क्वेश्चन 15 प्लस 4 रूट 14 पावर टी प्लस 15 माइनस 4 रूट 14 पावर टी इज इक्वल टू 30। दिस इज इक्वेशन। लिखिए द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस of the equation, the number of real solution of the given equation where t is equal to x square minus twice of mod x. The number of real solutions of the equation where t is equal to x square minus twice of mod x. Option A 0, option B 2, C 4, D 6. Have you done this? नो सर, ये क्वेश्चन तो मैं नहीं भेजा था। नहीं भेजा तो था। अच्छा कोई बात नहीं, अभी आप करो।
सर हाँ। उसका सर दो सॉल्यूशन मिल रहा है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -1। अच्छा, आपने पुट करके देखा है? हाँ। हाँ, बट हो सकता है और हो, क्या पता। हो भी सकता है। चलिए ऐसे स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम चलो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये 15 प्लस 4√14 जो है उसको आप अगर t मान लेते हैं आप पे, 15 प्लस 4√14, t तो पहले से ही है, सो वी कांट टेक द सेम नेम, वी कैन टेक अनदर थिंग लाइक इफ यू टेक इट x, तो आप पता है ये 1/x हो जाएगा। 15 माइनस 4√14 1/x हो जाएगा। करके देख लेना कैसे करेंगे, ऊपर नीचे इनसे मल्टीप्लाई देखो आ जाएगा। तो 1/x इज दिस। तो मेरे को अब इस इक्वेशन में क्या दिखाई दे रहा है, x पावर t प्लस 1/x पावर t is equal to 30. This imply x पावर t प्लस x या x पावर माइनस t कर सकते हैं या ऐसे ही रहने दो, 1/x पावर t। सेम थिंग आई हैव रिटन 2 टाइम्स। सो x पावर t को आप क्या मान लीजिए, m मान लीजिए, या इस पूरे को x माना, इससे अच्छा क्या है इस पूरे को m ही मान लो। ये चलो रहने दो, कोई बात नहीं। x पावर t को हमने m मान लिया, m प्लस 1/m इज इक्वल टू 30, टेकिंग x रेज टू द t इज इक्वल टू m। अब यहां से क्या हो गया, m स्क्वायर माइनस 30m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। फ्रॉम हियर you will have two values of m is equal to minus b plus minus b square minus 4ac, यानी कि 900 minus 4, 900 minus 4, 896 by 2a, राइट। सो अब हमारे पास काम आया कि 896 को हम फैक्टर करें, तो करो 896 को फैक्टर, 2 आ जाएगा, फिर 4, ऐसे 2 ऐसे किससे डिवाइड हो रहा है, एक सेकेंड, 40, इसमें 16 से शायद ये चला जाएगा। हाँ ठीक है, देखो 16 5 जा 80, 16 6 जा 96। अब ये 16 है और फिर इसको मैंने लिखा ओ सर 4 8 into 40, 8√14, हाँ 8√14। yes, so this is 4 into 2 14, so m can be 30 plus minus, इसका रूट निकालेंगे तो 4 and 2 8 आ जाएगा, and 14 रूट के अंदर रह जाएगा, and divided by 2। तो हमारे पास रूट जो आ गया वो क्या आ गया, 15 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 4√14, राइट, ये हमारा रूट आ गया। अब ये ये m के बराबर है, और m क्या है, यहाँ ध्यान देना फिर से, m क्या है, m क्या है, m है x टू दी पावर t, x पे पावर t, और x पे पावर t क्या है, 15 प्लस 4√14, यही तो है x पे पावर t। तो इसी को m माना गया है, और m की वैल्यू कितनी आ गई, 15 प्लस 4√14, यही आ गई। एक वैल्यू तो यही है ना, इसका मतलब क्या है कि t की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। t की एक वैल्यू 1 आ गई, t की कोई एक और वैल्यू भी पॉसिबल है, देखिए कैसे, 15 प्लस 4√14 विच इज t। तो यहाँ पे ये दूसरा रूट क्या है, m का दूसरा वैल्यू है 15 माइनस 4√14, तो हमने किसको m माना था, x पावर t को, तो दो वैल्यू यहाँ पे। तो m का दूसरा वैल्यू मुझे यहाँ लिखना चाहिए 15 माइनस 4√14, किसके बराबर करेंगे, x पावर t के, और x पावर t क्या है, 15, हाँ 15 माइनस 4, 15 प्लस 4√14, हाँ नहीं x पावर t तो यही होगा ना, 15 हाँ प्लस हाँ 4√14 x पावर t होगा। एक बार वो m के बराबर प्लस में, एक के बराबर ये m के बराबर माइनस 15 माइनस 4√14, तो यहाँ से t की वैल्यू तो 1 आ गई, और यहाँ से बताओ t की वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज इक्विवेलेंट टू 15 प्लस 4√14 पावर -1, हाँ, तो वहां से हाँ -1, ठीक है। so t is equal to -1, so from here we have two values of t,
टी की दो वैल्यू आ गई। अब ये दो वैल्यू का क्या करें? टी की वैल्यू कितनी है, टी किसके बराबर है, यहाँ देखना, यहाँ फिर से नीचे यहाँ देख सकते हो, टी इज इक्वल टू व्हाट, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स। हाँ यही तो है टी। कहाँ गया टी, कहाँ गया टी, टी 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 ओ टी इज सर इक्वल टू ऊपर दिस में। एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ओ 1, और इसी की वैल्यू कितनी है, -1। तो यहां से आप एक सॉल्यूशन लेके आओ, यहां से आप x की वैल्यू निकालो, इसको सॉल्व करके x की कितनी वैल्यू आती है वो देखो। आप क्या करोगे, एक बार x पॉजिटिव एक बार x नेगेटिव, तो दोनों केस में आप आंसर निकाल के लाओगे, यहाँ फाइंड करो। और दूसरा केस क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स कितना हो जाएगा, -1। यहाँ से तो क्लियरली दिख रहा है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर दिखेगा ये, विच इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -1 होगी, x की वैल्यू -1 होगी इसमें। इसमें कितनी वैल्यूज आ रही है, दैट यू नीड टू फाइंड आउट। तो हम वो फाइंड करेंगे अभी। एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x पॉजिटिव लिया गया है, ठीक है। यहाँ पे जब x पॉजिटिव लेंगे तो x की कितनी वैल्यू आ जाएगी, -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो 2 प्लस माइनस ये कितना है 8, 2√2 बाई 2a। तो एक बार ये नेगेटिव आ जाएगा, देख लो, क्योंकि हम मोर वैल्यू घटा रहे हैं, एक बार पॉजिटिव आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस √2। तो यहाँ से x की एक ही वैल्यू ले सकते हैं हम लोग, ध्यान देना, नेगेटिव नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x पॉजिटिव लिया गया है। जैसे हमने इक्वेशन लिखा, बगल में क्या लिखना चाहिए, x इज पॉजिटिव, तभी तो मॉड x के बराबर हो गया। इसको कोई डाउट हो रहा है क्या? ना, नहीं हो रहा ना। तो एक वैल्यू ये आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए मैं इस क्वेश्चन को मिटा रहा हूं। तो यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे मॉड एक्स क्या बन जाएगा, -x के फॉर्म में बाहर आएगा, दिस इज इक्वल टू 1। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे क्या आ गया, -2 प्लस माइनस 8 यानी 2√2 बाई 2। तो यहाँ पे x की क्या वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। यहाँ पे आपको पता है कि x इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू को आपको अवॉइड कर देना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, -1 माइनस √2। तो एक वैल्यू आ गई -1 माइनस √2, एक वैल्यू आ गई 1 प्लस √2। ओके, और उस पे दो एक वैल्यू आ आएगी। गई, इसके इस वाले की दो वैल्यू आ गए। ओ सर, एक्स स्क्वायर माइनस मॉड -2 मॉड एक्स इज इक्वल टू -1 का। उसके उसके इज इक्वल टू -1 का कितना वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू। कैसे कैसे? अच्छा एक बार फिर से देखते हैं। हाँ हाँ राइट, यहाँ पे ये एक है हो गया जब पावर 1 क्या था, यहाँ पे 1 था, इसका 2 सॉल्यूशन हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, जिसमें ये -1, ये इसकी इक्वेशन की कितने वैल्यू होंगे, इस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन में कितने वैल्यू होंगे वो देखो, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स, इसको हटा दिया जाए, सब कुछ तो क्लियर ही है। एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू -1, एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिखिए मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ मॉड एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मॉड एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +-1। So we have 4 values of x, एक +-1 और एक +-1 प्लस √2। तो इस तरह से x की 4 वैल्यू होगी। क्लियर है? ओके
नोटेड, विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके जस्ट बाद हम वो क्वेश्चन लिखते हैं। नोट कर लिया? हाँ सर, आपने ये पेज क्या वो सीपी नीट जेई न्यू का ग्रुप में भेजा था? हो सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस पेज का नेक्स्ट बताइए कौन सा डाउट क्या है, वही तो बताएंगे ना आपको। ओ सर, वो पेज मेरे पास नहीं है। मेरे पास तो 4 पेजेस है। अच्छा, वो पेज आपके पास नहीं है। हम्म। ओके। हम्म, ठीक है, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आप सॉल्व कीजिए। और फिर ये पेज होगा ना, उसके बाद ही वाला पेज आपके पास है, तो पहले इस पेज को क्लियर कर लेते हैं, हम्म। उसके बाद आएंगे दूसरे राउट्स पे। ठीक है, हम्म। तो इसमें 4 हो गया, फिफ्थ भी हो जाना चाहिए। फिफ्थ भी थोड़ा लंबा है, ट्राई करते हैं। देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा गामा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन x cube minus x minus 1 is equal to 0, then the value of summation of 1 plus alpha by 1 minus alpha is, option is also there, option A minus 3, option B minus 5, option C minus 7, option D none. तो ये है आपके सामने क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट। नहीं हो रहा। हेलो सर। कोई बात नहीं, आइए देखते हैं ये इसका मतलब क्या है। समेशन ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 माइनस अल्फा का समेशन का मतलब क्या है, वो सर सबसे वन। पहले इसको समझने की जरूरत है। मैं बताता हूँ आपको।
यहाँ पे 1 प्लस जैसी समेशन ऑफ अल्फा लिखते हैं, इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. When there are three roots, summation of alpha means alpha plus beta plus gamma. Summation of alpha beta if somewhere written, इसका मतलब होता है alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha, right? Summation of alpha beta का ये मतलब होता है, summation of alpha का ये मतलब. Okay. So first of all, we have to understand this that summation of 1 plus alpha 1 minus alpha का मतलब क्या हो गया? 1 plus alpha by 1 minus alpha plus 1 plus beta by 1 minus beta plus 1 plus gamma by 1 minus gamma. इसका मतलब ये होता है. एक्चुअली मेरे को ये फाइंड करना है. ठीक है, इक्वेशन मेरे सामने ये है. 1 plus अल्फा की वैल्यू मेरे को पता है. कैसे? मैंने आपको पहले ही बताया था कि इफ अल्फा इज अ रूट of x cube minus x minus 1 is equal to 0. So when we put alpha in this, we will have alpha cube is equal to alpha minus 1. So alpha cube is equal to alpha plus 1. So yeah, put करने पे क्या मिल गया? alpha plus 1 की वैल्यू कितनी मिल गई? अल्फा क्यूब. alpha plus 1 की वैल्यू alpha cube मिल गई. So this can be used while evaluating this. And how is it is useful and कितना ये इसका फायदा होगा वो हम लोग अभी देखते हैं. ओके ठीक है, तो 1 प्लस अल्फा को मैंने अगर अल्फा क्यूब लिख दिया, ओके, और 1 माइनस अल्फा को क्या लिखा जा सकता है? सोचो, यहाँ पे एक है अल्फा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा. सो अल्फा माइनस 1 इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू अल्फा. ये कैसे आया? इसी में अल्फा रखोगे तो यही इक्वेशन बनेगा. अल्फा क्यूब माइनस 1, अल्फा को उधर भेज दिया. अब अल्फा क्यूब माइनस 1 को हमने ऐसे ब्रेक किया उसके आइडेंटिटी पे, तो अल्फा माइनस 1 ये इसकी वैल्यू हो गई अल्फा के बराबर. अल्फा माइनस 1 की वैल्यू ये पुट किया जा सकता है अब, या 1 माइनस अल्फा की वैल्यू में थोड़ा नेगेटिव लेके आ जाएंगे और क्या. तो यहाँ से वी कैन राइट 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1. ठीक है कि नहीं? तो L1 प्लस अल्फा को आपने लिख दिया अल्फा क्यूब, और 1 माइनस अल्फा को आप क्या लिखने वाले हैं? माइनस अल्फा बाई अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1. तो यहाँ से सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ. यहाँ से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या निकल के आ रहे हैं वो देखना है. तो एक यहाँ से एक अल्फा से ये कैंसिल होके अल्फा स्क्वायर बन जाता है, तो मेरे पास अब हो गया अल्फा स्क्वायर. 1 प्लस अल्फा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, और अब ये भी ऊपर चला जाएगा, ये पूरा ऊपर चला जाएगा. बोलो ठीक है कि नहीं? तो बेसिकली ये जो एक्सप्रेशन था, दिस एक्सप्रेशन बिकम्स दिस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1. ठीक है, और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा. फिर यहाँ से दिस एक्सप्रेशन कैन बी बीटा स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ बीटा स्क्वायर, सेम थिंग. तो एक्चुअली मेरे को अब क्या फाइंड करना है? समेशन ऑफ 1 प्लस अल्फा बाई 1 माइनस अल्फा इज बेसिकली समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1. ये है एक्चुअली. तो अब इसमें अल्फा समेशन ऑफ अल्फा का मतलब आपको पता है कि अल्फा बीटा गामा वी हैव टू टेक 1 बाय 1, सबको लेना है. तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऐसे कुछ समेशन हो सकता है क्या? देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1, इसको मैं ऊपर से करूंगा अभी. ये है बीटा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 1 प्लस गामा स्क्वायर. अब इसको हम कैसे करें? तो करते हैं, इसका कोई और तरीका नहीं है, एक्सपैंड करके अच्छे से करना पड़ेगा. तो ऑप्शन आप रखिए माइंड में, आपने नोट कर ही लिया क्वेश्चन. -3 -5 -7, इनमें से ही कुछ होगा. समेशन ऑफ अल्फा का, समेशन ऑफ अल्फा बीटा का मतलब आपको पता ही है. तो अब आगे करते हैं. ये है समेशन ऑफ, ये इसके आगे हम लोग करने जा रहे हैं. तो ये है अल्फा पे पावर 4, देखो, प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा स्क्वायर. तो यहाँ से कुछ और नहीं मिल सकता. अल्फा प्लस 1 को अगर मैं अल्फा क्यूब कर दूं, ओ सर, अगर हमने अल्फा समेशन ऑफ अल्फा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, उसको वो तो 3 रूट्स का नहीं होगा, कुछ नहीं होगा. हाँ, वो तुम जो कह रहे हो मैं समझ रहा हूँ, वही नेक्स्ट स्टेप है. अल्फा स्क्वायर ये है इसका, फिर बीटा के लिए लिख दीजिए बीटा पावर 4 प्लस बीटा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर
प्लस गामा पावर 4 प्लस गामा क्यूब प्लस गामा स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सारे पावर को एक साथ रखिए, जो एक जैसे पावर है उनको एक साथ रखिए और फिर उनको ऐड करेंगे हम लोग अभी। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन जो था वो देखो, इक्वेशन क्या था मेरे पास, इक्वेशन था मेरे पास ये एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें मेरे को बताओ समेशन ऑफ रूट क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होगा? एक्स। ध्यान से याद करो, ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। इसमें समेशन ऑफ अल्फा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, माइनस बी बाई ए माइनस होता बी है। बाई ए। और समेशन ऑफ अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा डी का बाई ए समेशन क्या होता है, सी बाई ए। और सी बाई, हाँ। और फिर लास्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑल द रूट्स क्या होता है, माइनस डी बाई ए। ये चीज हमें पता है। अब विद द हेल्प ऑफ दिस हम आगे काम कर सकते हैं। यहाँ पे समेशन ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा देखो, रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 0 0 है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, तो समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा इज 0। 0। फिर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा ये भी हमें जरूरत पड़ सकती है। ये क्या हो जाएगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बाई ए यानी कि सी बाई ए यानी कि -1 बाई ए यानी -1। और प्रोडक्ट क्या होगा अल्फा बीटा गामा, माइनस डी बाई ए यानी कि +1। यहाँ पे डाउट है या नहीं, या है सब कुछ ठीक है? चलिए इन सब का यूज पड़ेगा अभी। अब हमें क्या क्या निकालना है वो ध्यान रखो। अब हमारा समीशन, हमारा काम ये हो गया, जिसपे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो समेशन ऑफ अल्फा मेरे को पता है। अब इसको लिखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस, ये समझ आ रहा है क्या हो रहा है? ये इसकी वैल्यू है, अभी सिर्फ इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है? फिर बाद में उसके और इसकी देखेंगे। तो ये नंबर 1 है, इसकी वैल्यू हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे को समेशन ऑफ अल्फा बीटा गामा अल्फा ये चाहिए, ये कितना होगा, ये देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस नहीं नहीं ये गलत हो गया, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू कितनी, जल्दी बोलो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0। 0, वेरी गुड। माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, वो कितना, -1। तो ये समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर कितना आ गया, 2। अब हमें ये करना है समेशन ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का स्क्वायर। तो ये करना है, कैसे करें, यहीं पे कर लेते हैं। इसको ऐसे कर लेना, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा का होल स्क्वायर माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ, सिर्फ इसकी वैल्यू देखना अभी, ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस बीटा गामा गामा अल्फा प्लस गामा अल्फा अल्फा बीटा। तो ये हो गया 4 - 2 टाइम्स, इसका सम आपको अभी पता है ये होता है सी बाई ये होता है -1। तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा ये -2 टाइम्स। अब 2 टाइम्स के अंदर क्या क्या वो ध्यान देना, अल्फा बीटा गामा अल्फा ये तीनों है सब में। तो अल्फा बीटा गामा कॉमन निकाल लीजिए। जब अल्फा बीटा गामा कॉमन निकाल लेंगे तो क्या रह अल्फा जाएगा प्लस यहाँ पे, बीटा प्लस गामा। राइट, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा रह जाएगा। अब बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ये हो गया 4 - 2 -1 का स्क्वायर यानी कि 1 -2 टाइम्स इंटू 2 टाइम्स 0। तो ये हो गया 1 - 2, ये यहाँ से 2, यहाँ पे 4 - 2 की वैल्यू कितनी, 2।
यानी कि जो हम ये सॉल्व कर रहे थे, इसकी वैल्यू, सिर्फ इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2। अभी 2 से, अच्छा एक सेकंड, नहीं रुको रुको, ये 4 था, ये 2 ऐसे था, हम इसकी वैल्यू सॉल्व कर रहे थे, ये ठीक है, सही है। यानी कि मैंने अब इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। इसकी वैल्यू हो गई 2, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर प्लस पावर 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। अब हमारा काम है ये सेकंड पार्ट फाइंड करना। सेकंड पार्ट का क्या वैल्यू, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 3abc होती है अगर a प्लस बी प्लस सी 0। हाँ, तो इसकी वैल्यू सीधा यहाँ पे यहीं पे लिख सकते हो 3abc, यानी कि 3 अल्फा बीटा गामा, कितना अल्फा बीटा गामा -3/a यानी कि +1 यानी कि 3, यानी कि अल्फा बीटा, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज इक्वल टू 3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है 2 और ये है 3। अब इसकी वैल्यू चाहिए, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये 2 है, देख पा रहे हो, ये 2 है, यहीं पे फाइंड किया हुआ था, देखो। तो टोटल सम कितना हो गया यहाँ पे, ये है हमारा 2, फिर वो है 3, फिर ये है 2, 7 आंसर हो गया। तो उसका समीशन 7 हो गया, वो जो बड़ा सा एक्सप्रेशन था। ओ सर हमने अच्छा एक बात और, एक जगह हमने माइनस निकाला था बाहर, वो हमारा मिस हो गया है। ठीक है, माइनस जो हमने बोला था ना, अल्फा -1 को 1 माइनस अल्फा कर देंगे, ये सारे एक्सप्रेशन में माइनस माइनस आगे लगा हुआ है एक्चुअली, इसलिए जो भी आंसर आएगा उसका आंसर यहाँ -7 होगा। आप शुरू इसके पहले वाले स्टेप में देख लेना, वहां पे एक जगह माइनस आया था, जो मुझे याद है, जो मैंने लिखना फिर छोड़ दिया, आगे की मैथ सॉल्विंग में वो माइनस मिस हो गया। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। ओ सर आपने जो पहले बोला कि समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो वो कोई सूत्र है क्या? समेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू, नहीं, ये नोटेशन है, इसको डिनोट करने का तरीका है कि समेशन ऑफ अल्फा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है। ये बोर्ड पूरा दिख रहा है या कुछ छुप रहा है? ना सर दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ बोलो बोलो। तो सर हम तो लिख सकते हैं कि समेशन बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। हाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, लेकिन ऐसे अभी ये इसमें कोई वो नहीं है कि हमने कुछ डिस्कवर किया है कुछ ऐसा, इसमें बस ये है कि उन्होंने शुरू से ऐसा करना शुरू कर दिया है, जैसे एक रूट x1 है, दूसरा x2 है, तीसरा x3 है, तो वो लिखेंगे सम ऑफ रूट्स को क्या लिख देंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 ये लिख देंगे। आप समझ पा रहे हो? हाँ। तो ताकि वो उनका बार बार ये ना लिखना पड़े। इसी क्वेश्चन में आप देखो कितनी बार हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और ये सब लिखना पड़ गया, तो अगर मैं उसको लिख देता बार बार समेशन ऑफ, बार बार समेशन समेशन साइन यूज करता, तो कितना आसान हो जाता है। तो ये फायदा है मैथमेटिक्स, हम लोग सब क्या साइंटिफिक अप्रोच यही होता है कि हम लोग कम से कम लिखें। ये है ओके। तो हटा दिया जाए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। हाँ। सर ये टाइप का एक क्वेश्चन वो लास्ट पेज में था, वो नहीं हुआ था, तो अब हो जाएगा। कम से कम 2 ट्राई 3 ट्राई दो, जब तक बीच में पूरे वीक में टाइम मिलता है आप ट्राई करते रहो। एक साथ सारा मैथ मत करो, दूसरे सब्जेक्ट भी है, ये कर लो एक बार, जो नहीं हुआ उसको वापस ट्राई करो, कई बार हो जाता है। हाँ सर, बहुत सारी मैथ जो अटक गया था वो हो गया बहुत। हाँ बिल्कुल। देखिए, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, if roots are real and
distinct. ठीक है, if roots are real and distinct. किसके लिए? if roots are, एक सेकेंड, if roots of x square plus 6x plus b is equal to 0 are real and distinct. Real and distinct. And they differ by at most 4. Then the least value of b is. Then the least value of b is option A, 5, 6, 7, 8. Sir, they differ by at most 4, मतलब वो 4 minus 1 and 4 plus 1. सर क्या करूँ उसको? क्या करूँ? क्वेश्चन कर नहीं सर, उसका मतलब मैंने तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को ग्रेटर देन 0 किया हो, तो b लेस देन 9 आया. b लेस देन 9 आया. ओके, लीस्ट वैल्यू ऑफ b लेस देन 9 आया. अच्छा, हाँ ओके. इसके आगे सोचो क्या करते हैं. ऐसे ही मिल जाए क्वेश्चन तो क्या करोगे? थोड़ा टाइम दो, थोड़ा दिमाग खराब करो.
और इसका क्या कर रहे हो? एट मोस्ट हो, इसका कुछ नहीं कर रहे। सर उसका समझ नहीं आ रहा, वो उसका मतलब कोशिश तो करो, उसको हिंदी में बैंगलोर में ट्रांसलेट करने की कोशिश करो और उसी को फॉलो करो। मैक्स मतलब हमारे हमारे तुम्हारे बीच में जो डिफरेंस है मनी का, वो ज्यादा से ज्यादा 4 लाख का डिफरेंस होगा, ऐसा सोचो। यानी कि उससे कम भी हो सकता है। कौन सा साइन लगेगा इक्वालिटी में इनइक्वालिटी में? ये तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात तो है नहीं। एटलीस्ट समझ जाते हो तो एटमोस्ट समझने में क्या दिक्कत है? अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव करने से 9 से बड़ा आ गया तुम्हारा, कैसे आया? 9 से छोटा। 9 से छोटा आ गया तो कैसे किया आपने? डिस्क्रिमिनेंट तो बी स्क्वायर 36 माइनस 4 भी होना चाहिए। एक सेकेंड, 36 माइनस 4 भी, हाँ हाँ ठीक है। वो सर समझ गया। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस का इक्वेशन क्या होता है? मतलब अल्फा माइनस बीटा क्या होता है? माइनस डी बाई 2a, ए माइनस डी बाई ए। माइनस डी बाई ए है। हाँ वही करा, माइनस डी बाई। रूट तो नहीं आता उसमें? सी बाई 4 स्क्वायर आता है रूट? हाँ रूट आता है, हाँ हाँ। पर सर हाँ मिल गया सर, मिल गया। ओ सर 5, लिस्ट वैल्यू 5। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस का मतलब अल्फा माइनस बीटा का मॉड, और ये होता है माइनस डी बाई ए, यही होता है, या माइनस रूट डी बाई ए, क्या होता है? रूट होता है। आपको ध्यान नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ये हम सबको पता है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी बाई ए स्क्वायर, ये है अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अल्फा माइनस बीटा विल बिकम स्क्वायर रूट ऑफ बी बाई ए, और ये प्लस माइनस, इसलिए मैंने लिखा मॉड ऑफ दिस इज इक्वल टू रूट डी बाई ए। ठीक बात है यहाँ तक। अब मुझे मार्कर चाहिए दूसरा वाला, ये। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मैं लिखूंगा माइनस डी बाई ए, और ये मैं मॉड ही लिखूंगा, ठीक है। यहाँ यहाँ माइनस क्यों आया? सर माइनस क्यों दिया? हाँ सिर्फ डी है, तो ये बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी रूट बाई ए, तो बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी की वैल्यू कितनी है? 36 बी माइनस 36 माइनस 4 पी, ये है बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू 1 ही है, और ये है अल्फा माइनस बीटा का मॉड। तो अल्फा माइनस बीटा का मॉड इतना है, यानी कि सिर्फ अल्फा माइनस बीटा निकालना हो
और ये रुको अभी ये हमें पता है। अब ये बोला जा रहा है कि अल्फा माइनस बीटा डिफर बाय एटमोस्ट 4, ऑलमोस्ट 4, यानी कि दोनों रूट उसका आपस वैल्यू में 4 से कम है। ये है। हम्म, मैक्सिमम इसका डिफरेंस 4 हो सकता है और 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कोई भी डिफरेंस हो सकता है, मैक्सिमम 4 हो सकता है। इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा तो हम ऐसे लेंगे लेस देन 4 एंड ग्रेटर इक्वल टू -4, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि जो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू है वो तो है 36 माइनस 4b। अच्छा, इसका मॉड ही इतना है। अच्छा, तो एक बार अल्फा माइनस बीटा होगा प्लस, एक बार अल्फा माइनस बीटा होगा नेगेटिव। तो इसका जो मॉड है वो 4 से ज्यादा है, तो इसको हम ऐसे तो कर सकते हैं ना कि अगर अल्फा माइनस बीटा है विच इज लेस और इक्वल टू 4 एंड ग्रेटर और इक्वल टू 0। क्यों 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 -4 क्यों नहीं? -4 भी रहने दो यार, ठीक है, क्योंकि उसका मॉड है ना इससे ज्यादा होगा, वो तो निगेटिव हो ही सकता है। चलिए ये बात ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी रखी? 36 माइनस 4b का स्क्वायर रूट इज लेस देन 4, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 4b लेस देन 16, तो ये हो गया 20। ठीक है, 4b से इधर 16 इधर, तो ये हो गया 5। सो b इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, तो लीस्ट वैल्यू ऑफ ये आप 5 बोल सकते हो। बट इसका क्या मॉड अल्फा माइनस बीटा ये होगा, और ये -4 से ऑब्वियसली बड़ा होगा। नहीं, ऑब्वियसली क्यों बड़ा होगा? ऑब्वियसली क्यों बड़ा होगा? ऐसा कुछ नहीं है। 36 माइनस 4b, ये अल्फा माइनस बीटा के मॉड का डिफरेंस इतना है, डिफरेंस इतना है, डिफरेंस इतना है। तो बीटा माइनस अल्फा करने पे ये नेगेटिव हो जाएगा बस। तो कौन सा बड़ा है, इसी के चक्कर में हम इसको ले सकते हैं। तो एक बार ये ले लो, माइनस ये मस्ट बी ग्रेटर देन 4, -4, तो फिर वही बन जाएगा ना, वही आ रहा है। हाँ, ये सेम बन जाएगा। तो इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो वी गॉट आवर सॉल्यूशन, b इज ग्रेटर इक्वल टू 5। ठीक है, बस हो गया। और उसमें क्या कर सकते थे, डिस्क्रिमिनेंट देख सकते हैं कितना होगा। 36 माइनस बी स्क्वायर मस्ट बी पॉजिटिव। 36 यही हो ना? नहीं नहीं, 36 माइनस हाँ सर 4b, 20। 4b, तो यहाँ पे 36/4 यानी कि 9, तो b इज लेस देन 9, तो वो तो है ही ना, तो कोई दिक्कत नहीं। डी कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हम डी इसलिए फाइन कर लेते हैं, क्या पता इस आंसर में कुछ डिस्टर्बेंस दे रहा हो, इसका इंटरसेक्शन कुछ और अजीब हो जाए, कहीं बी ग्रेटर देन कुछ आ जाए, ग्रेटर देन 9 आ जाता तो हम फंस जाते, बोलते कोई सोल्यूशन नहीं। अगर बी ग्रेटर देन 9 आ जाता तो हम फंसते, बोलते कोई सोल्यूशन नहीं। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो ठीक है, इसका आंसर ये है। सिर्फ इसको समझना था एटमोस्ट 4 का क्या मतलब होता है। तो ये मतलब होता है एटमोस्ट 4 का। मॉड को मैं केयरफुली यूज कर रहा हूँ ताकि आपकी ऐसी हैबिट बने कि हम मॉड में नेगेटिव वाले को हम ऐसे आसानी से नहीं छोड़ने पाते। ठीक है, चलिए। हाँ। तो दूसरा क्वेश्चन करते हैं हम इसके बाद वाला। देखिए, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच fx is equal to ax square plus 2x 1 minus a minus 4 is
negative for exactly 3 integral value. Exactly 3 integral values of x. বলার সময় স্কেলটা কোন चलो आयो, आओ सॉल्यूशन देखते हैं इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, सेट ऑफ ए की वैल्यू चाहिए जिसमें फंक्शन गिवन है। वो फंक्शन नेगेटिव होगा सिर्फ 3 इंटीग्रल वैल्यूज के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन हाँ इंटीजर 3 होंगे, बाकी दूसरे फ्रैक्शन हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, उन सब पे वो नेगेटिव हो सकता है। क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा, या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा। चलो ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि अगर ये बोल रहा है कि सिर्फ 3 इंटीजर के लिए नेगेटिव होगा। अगर मान लो आपने ऐसा वाला ग्राफ कर लिया, मान लो, तो इसमें ये कहां तक जाता है और ये कहां तक जाता है, इंफिनिटी, माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। तो आप हाँ, मतलब लिमिट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे इंटीजर होंगे जहां पे ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा, ऐसे बहुत सारे इंटीजर होंगे जहां पे ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा। यानी ग्राफ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको सिर्फ 3 इंटीजर चाहिए जिसपे वो नेगेटिव वैल्यू दे। सिर्फ 3 इंटीजर जिसपे वो नेगेटिव वैल्यू दे, तो ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए। समझ पा रहे हो आप? ग्राफ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पे देयर आर so many integers for which the graph the fx will give negative values. so many integers, बहुत सारे इंटीजर हो जाएंगे इस रूट्स के बाद। जितने सारे, कितना पता नहीं कितने सारे इंटीजर, इसके पहले कितने सारे इंटीजर होंगे जिसके लिए नेगेटिव होगा, लेकिन हमें सिर्फ 3 के लिए रखना है, तो इसमें हम 3 तक लिमिट नहीं कर सकते। सो हमें ये वाला केस कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे ही हमने ये केस कंसीडर किया, व्हाट वी हैव, हमने ये जो fx देखा है, ये है ax स्क्वायर प्लस 2x 1 माइनस a माइनस 4। जैसे ही हमने ये कंसीडर किया ये वाला ग्राफ हो सकता है, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि ये जो a है एक्सेस वाला कोएफिशिएंट, ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्सेस वाला कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है तभी ये ग्राफ अपवर्ड होता है, और नेगेटिव होने पे ग्राफ डाउनवर्ड होता है। तो ये केस तो हमने मना कर दिया, तो यानी ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। इसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्सेस करके होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ये बात, ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। ओके, अब इंस्पेक्शन मेथड से हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी अगर हम यहाँ x की वैल्यू 2 रखते हैं, इफ वी टेक x इज इक्वल टू 2, f2 कितना होता है, देखो a इंटू 2 स्क्वायर यानी 4a प्लस 2 इंटू 2 यानी कि 4, 1 माइनस a माइनस 4, तो ये कितना होता है 4a माइनस 4a 0, फिर प्लस 4 माइनस 4 कितना होता है 0। सो f2 इज इक्वल टू 0। वाओ, आपको इसका रूट मिल गया, यानी आपको ये रूट मिल गया, यानी कि ग्राफ ये क्या हो रहा है, अभी ऐसा हो रहा है, ये 2। अच्छा सर, आपको कैसे पता, ये भी तो हो सकता था। अब इन दोनों में कैसे सिलेक्शन करेंगे, ये कैसे सोचोगे, ये सोचना है कि ग्राफ इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। यानी कि जो fx की वैल्यू नेगेटिव होगी वो 2 के बाद भी 2 के
इसका एक तरीका है कि अगर ये जो फंक्शन है इस पे मैंने 0 रखा, क्योंकि ये तो पक्का पता है कि 0 इस तरफ है, ये तो पक्का पता है कि 0 इस तरफ है, और अगर ऐसा ग्राफ होता है तो f0 पॉजिटिव है, और अगर ऐसा ग्राफ होता है तो f0 नेगेटिव है। तो मैं इस फंक्शन में 0 पुट करके देखता हूँ, तो क्या आ रहा है, 0 0 -4, -4 f0 इज नेगेटिव, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। f0 यहाँ पॉजिटिव है, तो इसको भी मैंने बाहर एलिमिनेट कर दिया, और यानी कि f0 नेगेटिव है, तो अब कौन सा ग्राफ पक्का हो गया, ये ग्राफ पक्का हो गया, क्योंकि ऐसा ग्राफ पे हमें बात करना है, ऐसे ग्राफ पे हमें आगे बढ़ना है। तो अब ये समझ में आ गया कि यही वाला ग्राफ है 2, और ये 0 है कहीं पे, ये 1 होगा, ये 0 होगा, ये -1 होगा, यही होगा। और वही कह रहा है आदमी कि 3 इंटीजर पे ये नेगेटिव होगा, यानी कि यहाँ पे 1 पे, 0 पे और -1 पे तो नेगेटिव होगा, 2 पे तो ये 0 है, 2 पे नेगेटिव नहीं है, 2 तो इसका 0 है, यानी 1 पे और 0 पे और -1 पे ये नेगेटिव होने वाला है। इसी को हमें वर्क करना है, यानी कि अब हमें बहुत सारा अच्छा आइडिया मिल चुका है कि 1 पे नेगेटिव है, 0 पे नेगेटिव है और -1 पे नेगेटिव है। यहाँ से बहुत सारे इक्वेशन बन सकते हैं, इनइक्वालिटीज बन सकती है। देखो कैसे बनेगी इनइक्वालिटीज। सबसे पहले हम करेंगे कि f1 इज नेगेटिव, वाओ, एक बन गया। अब यहां से क्या निकल के आता है वो देखिए, 1 रखते ही आपको मिलेगा a + 2 1 - a, ठीक है, ये है a फिर 2 1 - a, we are putting 1 in the equation and this must be negative, तो यहां से a - 2a, this becomes -a, a - 2a -a, and 2 - 4 -2, this is negative, तो यहां से आपके निकल के आएंगे a is greater than -2, यहाँ -a को उस तरफ ले जाइए और -2 को इधर ही रहने दीजिए, -a को उस तरफ ले जाइए तो a इधर आ जाएगा, a is greater than -2, यानी कि एक बात समझ में आई कि a की वैल्यू -2 से ज्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा f-1 इज ऑल्सो नेगेटिव, यहां से क्या आ रहा है वो देखो, a <2, a <2 आ रहा है, कर लिया आपने? चलो मैं एक बार कर लेता हूँ। f-1 का मतलब दिस इज a फिर -2 1 - a फिर -4, ये भी नेगेटिव होगा, a + 2a ये हो जाएगा 3a, a - a, ये 2a + a कितना हो जाएगा 3a, फिर -2 × -1 -6 is less than 2, this imply a is less than 2, very good। तो दो चीज हमारे पास आ गई, a is greater than -2, a is less than 2, और a is पॉजिटिव तो पहले ही आ रखा था, याद है, a पॉजिटिव तो पहले ही था, क्योंकि ये ग्राफ ऊपर है तो a पॉजिटिव ही होगा। ये 3 कंडीशन हो गए। अब एक और चीज आपको सोचना पड़ेगा, बहुत जरूरी, अगर -2 पे ये फंक्शन नेगेटिव हो जाता है, सपोज -2 पे भी नेगेटिव हो जाता है, तब तो देयर आर 4 इंटीजर्स फॉर विच दिस फंक्शन इज नेगेटिव, सो ये हमें श्योर करना पड़ेगा कि -2 पे ये पॉजिटिव ही हो, -2 पे इसको पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे 4 इंटीजर हो जाएंगे। तो -2 पुट कीजिए इसमें, दिस इज 4a फिर -2 2 यहाँ -4 1 - a -4, दिस इज पॉजिटिव, 4a + 4a ये क्या हो गया 8a, -4 -4 -8 इज पॉजिटिव। और एक बात और, -2 पे 0 हो सकता है क्या, बताओ? -2 पे 0 भी हो सकता है, क्योंकि -2 पे 0 होने का मतलब है -2 पे नेगेटिव नहीं है, यानी कि इक्वालिटी हम यहाँ पे ले सकते हैं। सो a मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। तो इतने सारे कंडीशन हैं,
अब इसमें क्या आंसर होगा वो देखिए, एक बोला जा रहा है -2 से ज्यादा, फिर एक बोला जा रहा है 2 से कम, लेस या a इज मोर देन 1, तो a इज मोर देन 1, टेकिंग 1, एंड a इज लेस देन 2, a इज मोर देन 0, ये कैसे छोड़ सकते हो? a इज मोर देन 0, क्या लें क्या छोड़ें? यहाँ a इज -8, a इज ग्रेटर देन 1, a इज मोर देन 0, वन अब ये से बोला टू जा रहा है के a इज लेस देन 2, नहीं 0 से 2 के बीच होगा ना। हाँ, पर हमने तो 1 को -2 और 0 के बीच में लिया है। क्या क्या फिर से? ओ सर, 1 को आपने 0 के लेफ्ट में लिखा है। यार मैं ऐसा क्यों करता हूँ बार बार? 1, हाँ ठीक है। सो क्लियर हो गया आंसर, जहाँ पे मैक्सिमम लाइन दिखाई दे वही हाँ, आंसर है। 1 2 1 से 3 2। 4 यहाँ दिखाई दे रहे हैं, बस 1 2 3 4, सो आंसर इज 1 2 2, राइट, बहुत अच्छा। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया। ओके। अपना ऑडियो ऑफ रखिएगा, और जब भी आपको बोलना हो तो आप ऑन करिएगा फिर बोलिएगा, ठीक है? तो इससे फिर कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो ये ऑप्शंस हैं यहाँ पे लिखे हुए, ऑप्शन ए, ये हिल गया। सर, वो पैरामीटर का मतलब क्या है? छोड़ो उसको, उस वर्ड को रहने दो।
कोई दूसरी वैल्यू है m, बस आप छोड़ो, पैरामीटर की वजह से इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आप द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ m ही ले लो, हम बाद में समझाएंगे आपको पता। सो ये है आपके सामने क्वेश्चन, सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ पैरामीटर m की वैल्यू फाइंड करनी है, for which every solution of that inequality is also solution of the another inequality। तो कैसे सोचेंगे ऐसे क्वेश्चन को, वो देखिए। सर इसका मतलब दो इक्वेशन का रूट सेम है? नहीं, जैसे मान लो कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं माइनस, कितना है इसका रूट्स, यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज नेगेटिव। सो इसको फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी सीधी 1 to 2 के बीच। अग्री और नॉट? देख लो, x माइनस 1 यही है ना, तो फिर इसका नंबर लाइन पे रखोगे तो यही तो आ जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी कि 1 से 2 के बीच इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है, दिस सॉल्यूशन फ्रॉम ऑल द वैल्यू फ्रॉम 1 to 2, 1.1, 1.2, 1.9 सब कुछ, ये इसका भी सॉल्यूशन होगा। इसके सॉल्यूशन इसके अलावा और भी कुछ हो सकता है, इसका अलावा इसे इधर भी उधर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इसके सॉल्यूशन का पार्ट पक्का है, ये एश्योर करना है। उसके लिए m की क्या वैल्यू होगी, क्लियर हो रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन का एक हिस्सा है, ठीक है। बस मतलब वो ऐसे भी कह सकता था कि सॉल्यूशन सेट फॉर दिस इज अ सबसेट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस, इस बात को भी कहने का तरीका ये भी हो सकता है, सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इज सबसेट ऑफ सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस। बस तो m की वैल्यू बताइए। तो सबसे पहले x फ्रॉम 1 to 2 इसका सॉल्यूशन है, इसका ग्राफ कैसा होगा, इसका ग्राफ देखो आप, ये 2 है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ होगा, कोई डाउट नहीं है। इसका दो रूट होगा, अल्फा और बीटा, इस अल्फा बीटा के बीच में ही ये होगा, क्योंकि इसका भी ग्राफ कैसा है, ऐसा ही है, और ये 1 और 2 है, 1 पे ये 0 हो रहा है, 2 पे भी 0 हो रहा है, राइट। और निगेटिव कब कब है, इक्वल कब कब है, इस पूरे पे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये निगेटिव है 1 से 2 के बीच। अच्छा, सपोज करो इसका सॉल्यूशन है अल्फा बीटा, तो आपको पता है ना कि अल्फा बीटा के बीच में, या अल्फा बीटा के बीच में ये वाला जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है इन द इंटरवल अल्फा बीटा, ये जो फंक्शन है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अग्री विथ मी और नॉट? जब भी किसी क्वाड्रेटिक का दो सॉल्यूशन होता है, दो रूट होता है और उसका ग्राफ अपवर्ड होता है, तो उस दो रूट के बीच में वो तो नेगेटिव ही होगा ना, तभी तो ऐसा बनेगा, और बाकी दो रूट के आगे पीछे ये पॉजिटिव होता है। ये क्लियर बात है? मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे ये सॉल्यूशन है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 या एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 फंक्शन ले लिया हमने, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है मेरे को, तो मैंने इसको फैक्टर किया x माइनस 2, x माइनस 3, फिर इसका नंबर लाइन लिया यहाँ पे, ये 3 और ये 2, ये पॉजिटिव आया है, नेगेटिव आया है, पॉजिटिव आया, यानी कि नेगेटिव तो इनके पीछे ही आता है। ये भी एक अच्छा ऑब्जर्वेशन है कि दोनों रूट के बीच में ये पूरा का पूरा फंक्शन हमेशा नेगेटिव होगा। तो fx इज ऑलवेज नेगेटिव इन द इंटरवल अल्फा कॉमा बीटा if a is positive। क्लियर है ना, ये बात हम लिख सकते हैं, हाँ। समझ लीजिए, fx इज ऑलवेज नेगेटिव। जब हम इसके बात कर रहे हैं तो इसका ग्राफ ऐसा होगा, और अल्फा बीटा के बीच, यानी कि जितने भी सॉल्यूशन होंगे इस फंक्शन के, जितने भी x की वैल्यू होगी उन सब पे ये पूरा का पूरा फंक्शन नेगेटिव होगा। तो हमें ये एश्योर करना है कि 1 2 कहीं यहीं पे है, या यहाँ पे है, या कहीं पे भी है, अल्फा बीटा के अंदर अंदर है, हमें ये पक्का करना पड़ेगा कि जो 1 2 है, 1,2 ये अल्फा बीटा के बीच में है कहीं पे। बस इतना काम करना है, यानी कि ये समझ में आ गया 1 2 यहीं पे है। तो अब क्या करना होगा, 1 पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव होगी, और 2 पे भी इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, हमें ये पता चल गया इससे।
और वहीं से m की वैल्यू आ जाएगी। तो f1 नेगेटिव में रखिए 2 इंटू वन स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इंटू 1 माइनस 2m प्लस 3, ये नेगेटिव है, इसको सॉल्व करो और देखो क्या आ रहा है। और सर m -2/3 से छोटा। चलो मैं सॉल्व नहीं करता, मैं लिख देता हूँ -2/3 से छोटा। और दूसरा f2 इज नेगेटिव, f2 भी उनके बीच ही है, तो f2 भी नेगेटिव होगा। तो ये कितना हो जाएगा, सॉल्व करके बताओ मेरे को। f2 इज नेगेटिव तो ये कितना होगा। और एक है डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव, वो तो हमेशा ही होता है, तो वो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, वो देख लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इज पॉजिटिव, तो डिस्टिंक्ट ही है, तो बी स्क्वायर यानी कि m प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 8 इंटू 2m प्लस 3 4ac, ये प्लस हो गया। फिर ये हो गया m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 16m प्लस 18m और सर प्लस 1 प्लस, हाँ बोलो। सर वो पहले मैंने जो आंसर बोला था उसमें एक गलती है, और m ग्रेटर देन -2/3 होगा, ग्रेटर देन। चलो देख लेंगे, f2 का बताओ। f2 का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट निकला पॉजिटिव आ रहा है, 4/3 से बड़ा। 2m प्लस 16m 8m 4ac 4ac कितना 4/3 से बड़ा, हाँ 4/3 या 3/4। नो सर 4/3। अच्छा 4/3। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू देखते हैं, बी स्क्वायर ये प्लस, अब ये 25 कैसे आएगा, 18 5 बी स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ ये डी इसका, अब इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये है 324 बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि 100। तो ठीक तो है, 224 आ रहा है, ठीक तो है। डी पॉजिटिव करना जरूरी था क्या, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8 इंटू c2 माइनस 3, ये नेगेटिव होना चाहिए। तो 1 पे नेगेटिव, 2 पे नेगेटिव। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, 2 प्लस -3 ये हो गया -1 माइनस 2m माइनस -3m एंड 2 -1 ये 1 हो गया, और -3 -4 हो गया। क्या कर रहे हो तुम, गलत कर रहे हो। -3 -1 -4, नहीं नहीं ठीक है। -3 -1 -4 प्लस 2 -2, 2 इधर चला गया, तो 3m को उधर भेजो, ये -2 3m, तो m इज ग्रेटर देन -2/3, m इज ग्रेटर देन -2/3। हाँ और f2 करते हैं फिर से। f2 का मतलब है यहाँ पे 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m प्लस 1। और सर 2 इंटू 2 का स्क्वायर 8 होगा ना। 2m प्लस 3, फिर 8 -2 -3 कितना हो गया 3, 8 में 5 माइनस हुआ 3 हो गया। अब यहाँ -2m -4m हो गया, तो 3/4। So m is greater than 3/4 and m is greater than -2/3। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या होगा, एक कह रहा है 2/3 से ये ज्यादा, एक कह रहा है 3/4 से ज्यादा, तो 3/4 से ज्यादा आंसर होगा ना, नहीं समझे। हाँ हाँ ये कह रहा है -2/3 से बड़ा होगा, ये कह रहा है 3/4 से बड़ा होगा, तो दोनों की बात मानने का मतलब है कि आप 3/4 से बड़ा लेंगे। 3/4 से बड़ा ले लीजिए, हो गया। और डी पॉजिटिव से कुछ नहीं मिल रहा है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और m के बारे में कुछ गिवन नहीं है, m 3/4 से तो बड़ा ही है, तो ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव ही होगा। अगर m 3/4 से ज्यादा हो तो पॉजिटिव ही होगा, बट अगर हम इसको सॉल्व करें तो दो नेगेटिव वैल्यू आएगी, दोनों
एक इससे माइनस से कम और माइनस से ज्यादा। चलो आपको ये तो समझ में आ रहा है ना कि अगर मैं इसका रूट वूट में भी करके अगर अल्फा बीटा निकाल के लाता हूँ तो दोनों अल्फा बीटा क्या होगा, नेगेटिव। इसमें डाउट है आपको? ना। रूट्स इसका नेगेटिव होगा, ये आप समझ पा रहे हो? अगर मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करता हूँ, नहीं समझे? इसका रूट्स नेगेटिव हो तो ऐसे आएगा m प्लस अल्फा एंड m प्लस बीटा, ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऐसा बनेगा, जो m की वैल्यू होगी बीटा से बड़ी होगी और अल्फा से छोटी होगी, और बीटा भी नेगेटिव ही होगा क्योंकि कोई पॉजिटिव करके ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता, इसमें नेगेटिव वैल्यू लाना पड़ेगा। तो बीटा हाँ अल्फा दोनों नेगेटिव है, तो m की वैल्यू उस नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा होगी। तो यहाँ पे 3/4 से ज्यादा ऑलरेडी है, और ये बोल रहा है किसी नेगेटिव वैल्यू से ज्यादा है। मान लो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू उससे ज्यादा है, तो 3/4 से ही ज्यादा होगा ना आंसर। इसको हाँ सॉल्व करके कोई फायदा नहीं है, आप यहाँ पे m की वैल्यू निकालो और फिर से इंटरसेक्शन करो सबका, आंसर वही आएगा, m इज ग्रेटर देन 3/4। इसको सॉल्व कर सकते हो, कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। सॉल्व करके निकालोगे आंसर वही आएगा कि बीटा से ज्यादा, और बीटा एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि इसका रूट ये जीरो कब होगा सोचो, अगर m पॉजिटिव रखोगे जीरो जिंदगी में नहीं हो सकता, क्योंकि सब पॉजिटिव पॉजिटिव है। m को हाँ नेगेटिव ही रखना पड़ेगा तभी ये जीरो हो सकता है। यहाँ से भी समझ में आता है, छोटी सी बात है, क्लास के बच्चे समझ सकते हैं कि अगर m नेगेटिव होगा तभी ये जीरो होगा। ठीक है, इसका रूट निकालने के लिए m रूट होगा इसका, वो नेगेटिव ही होगा। अब m ऑलरेडी 3/4 से बड़ा है, और यहाँ से पता चल गया कि वो नेगेटिव से बड़ा है, तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा कि 3/4 से बड़ा। आई होप मैंने समझा दिया है, आप समझ लो, फिर से इसको एनालाइज करो, कंप्लीट करो। सर कंप्लीट हो गए। एक सेकंड, ये थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। चलिए, टाइम कितना हुआ? टाइम हो गया दोस्त, ये टाइम हो गया सर। टाइम हो गया। तो इस पेज का लगभग हो गया सारा। अब जो है बचा हुआ, अब और भी पेज मैं आपको सेंड कर दूंगा। सर इसमें इस पेज के 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं। हाँ बोलो। सर बोलता हूँ कि अगर कोई इक्वेशन का दोनों बीज इमेजिनरी होगा तो वो रूट्स को क्या ग्राफ में नहीं प्लॉट कर सकते? नहीं, इमेजिनरी रूट्स को रियल नंबर के ग्राफ में कहाँ से प्लॉट कर सकते हो? उसके लिए वो जो कार्टेशियन प्लेन है वो तो रियल नंबर के लिए है। पर सर कार्टेशियन प्लेन पे वाई एक्सिस के बराबर तो इमेजिनरी नंबर्स को प्लॉट किया नहीं, जाता है। वाई एक्सिस किसने बोला कार्टेशियन प्लेन वाई एक्सिस पे इमेजिनरी नंबर प्लॉट किया जाता है? बिल्कुल नहीं। कार्टेशियन प्लेन में ये हमारा x होता है और ये y होता है, बस। ये -x होता है, ये -y होता है। यहाँ पे 1 2 3 4 होता है, यहाँ पे 1 2 3 4 होता है। ये भी रियल होता है, ये भी रियल होता है। ये नेगेटिव होता है, ये भी रियल होता है। ये भी नेगेटिव होता है, ये भी रियल होता है। इमेजिनरी कहाँ से आ गया? यहाँ पे कोई इमेजिनरी नहीं होता। ठीक है, आर्गन प्लेन में होता है। आर्गन प्लेन के लिए हम पढ़ ही नहीं रहे, हम सब कुछ क्वाड्रेटिक में तो हम इमेजिनरी को ही, हम इमेजिनरी पढ़ेंगे, आर्गन प्लेन में हम जबरदस्ती कर देते हैं। ये हमारा है, ये ऐसे ऐसा ग्राफ हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो इसमें भाई कहाँ है? इसमें तो कोई एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा ना। मतलब y जहाँ पे 0 हो वही तो रूट है। हाँ तो अब तुम मान लो कि y पे तुम इमेजिनरी प्लॉट कर ही रहे हो, तो y 0 होगा तभी तो वो रूट बनेगा। यहाँ 0 कैसे लेके आओगे? पूरा का पूरा ऊपर ही है, इसमें कहाँ से 0? ठीक है, चलो ठीक है, तो एंड किया जाए। मिलते हाँ हैं कल फिर से। So I have a chat here. Today set start. Today set start. क्या बकवास है? चलिए ठीक है जी, रखते हैं।